आ चुका है महाराणा प्रताप का वीडियो कैलाश क्लासेस पर संपूर्ण जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और हमने पार्ट 1 में महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के बारे में बात की थी। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है और इसमें हम बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। और जो अकबर के द्वारा जो 4 दूत भेजे गए थे महाराणा प्रताप को संधि के लिए, उन 4 दूतों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो बेहतरीन वीडियो रहने वाला है। तो आपका ज्यादा समय जाया ना करते हुए सीधा मेन पॉइंट यानी कि सीधा चलते हैं। अकबर के 4 शिष्ट पटल, या आप कह सकते हो कि अकबर के द्वारा भेजे गए 4 संधियां कौन कौन सी थी। तो देखे संधि के लिए 4 दूत कौन कौन से भेजे गए थे। तो इनके बारे में बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ चर्चा करते हैं। तो देखिए, अकबर के 4 शिष्ट पटल यानी कि 4 जो दूत भेजे गए थे, उनमें नंबर 1 पर था जलाल खां। कौन था? जलाल खां। जलाल खां कुर्ची। नंबर 1 पर कौन था? जलाल खां कुर्ची। ये कब आया था? ये आया था सितंबर। कब? सितंबर 1572 को। सितंबर 1572 को कौन आया था? जलाल खां कुर्ची आया था मेवाड़ में। अकबर को जब पता चला कि अब मेवाड़ में नया राजा बना है, तो नए राजा यानी कि अकबर ने सोचा, पहले उद्देश्य ने तो अपने पूरे जीवन काल में मेरे से संधि नहीं की, लेकिन अब क्या है, क्या पता नया लड़का बना है महाराणा प्रताप जो मुझसे संधि कर ले। तो उसने क्या है, 4 दूत भेजे। उनमें नंबर 1 पर था जलाल खां कुर्ची। जलाल खां कुर्ची आया था सितंबर 1572 को। सितंबर 1572 को ये मेवाड़ में आया था और मेवाड़ में महाराणा प्रताप से मिला। और महाराणा प्रताप से ये वास्तविकता में देखे तो जलाल खां कुर्ची बहुत बढ़िया व्यक्ति था, यानी बोलने में अच्छा व्यक्ति था। इसका यही काम था कि राजा महाराजाओं से बोलना, बातचीत करना और उन्हें संधि प्रस्ताव के लिए मनाना। तो जलाल खां कुर्ची आया मेवाड़ में। मेवाड़ में आकर महाराणा प्रताप से मिला कि महाराणा प्रताप है, आप संधि प्रस्ताव है, अगर आप इस पर मान लीजिए ये स्वीकार करते हो संधि प्रस्ताव, तो आपका जीवन काल है वो बड़े आरामदायक से बीतेगा। अगर आप वास्तविकता में देखें तो अगर इस संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर, मान लीजिए इस संधि प्रस्ताव को ठुकरा देते हो, तो आपका जीवन काल बेहद ही कष्टदायक रहेगा। क्यों रहेगा कष्टदायक? क्योंकि अगर आप अकबर आपके खिलाफ सेना लाएगा, युद्ध होगा, आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, आपके परिवार को भी क्षति पहुंच सकती है। इसलिए आप इस संधि को मान लीजिए कि इस संधि प्रस्ताव को मान लीजिए और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। आपको अकबर कोई भी कष्ट प्रदान नहीं करेगा। तब महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं अपने स्वाभिमान और अपनी जनता से खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं, मैं तो संधि प्रस्ताव अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो जलाल खां कुर्ची गया वापिस अकबर के पास। अकबर से कहा कि उसने तो अपने पिता का ही रास्ता अपनाया हुआ है, वह तो नहीं मानेगा। तो अकबर क्या था, बड़े धैर्य वाला था, व्यक्ति था। उसने कहा चलो एक बार और ट्राई करते हैं। तो अगला जो भेजा था वो था मानसिंह। नंबर 2 पर कौन था? मानसिंह। मानसिंह आमेर का राजकुमार था। आमेर का राजकुमार था और इसे जून 1573 यानी 1573 को भेजा गया था मेवाड़ में। मानसिंह एक बढ़िया सेनापति था और ये मेवाड़ का राजकुमार था। और मानसिंह को कहा कि तू अब की बार कहीं घूमने नहीं गया तो तू अपने आमेर घूमने चला जा। और आमेर घूमते घूमते उदयपुर में महाराणा प्रताप से थोड़ी सी मुलाकात कर लेना और उन्हें संधि प्रस्ताव के लिए कुछ कह देना कि आप संधि प्रस्ताव को अनुमति दे और जो अकबर की अधीनता है उसे स्वीकार करे।
तो ये मानसिंह गया उदयपुर में जाकर महाराणा प्रताप के पास गया। महाराणा प्रताप ये क्या था, ये आमेर का राजकुमार था। तब महाराणा प्रताप को पता चला कि मानसिंह आपसे मिलने आ रहा है। महाराणा प्रताप ने भोजन की व्यवस्था के लिए एक अलग ही महल में व्यवस्था कराई मानसिंह की, और महाराणा प्रताप खुद ने आकर अपने पुत्र को भेजा। पुत्र कौन था? अमरसिंह को भेजा, और अमरसिंह को कहा कि मानसिंह से अच्छे से बात करना और बढ़िया से उन्हें कह देना कि हम आपका संधि प्रस्ताव है, मान लीजिए कि आपका संधि प्रस्ताव है, हम अस्वीकार करते हैं, ठीक है। तब क्या हुआ, मानसिंह, तो हमारी एक परंपरा है कि जब हमारे मेहमान आता है, यानी कि मान लीजिए हमारे घर कोई मेहमान आएगा तो तैयारी तो हमें ही करनी है, तो हम पहले आएंगे। लेकिन मानसिंह उस दिन जल्दी आया, लेकिन अमरसिंह क्या हुआ कि लेट आया। तब क्या हुआ, अमरसिंह ग्रामीण इलाकों में कहते हैं नहीं बहुत चढ़ा, यानी कि थोड़ा सा बदमाश टाइप का व्यक्ति था। तो अमरसिंह आया, अमरसिंह ने आते ही मानसिंह ने कहा कि अंकल राम राम। तो तब मानसिंह ने कहा पिताजी कहाँ है तेरे? तब अमरसिंह ने कहा कि पिताजी का तो पेट दर्द हो रहा है। तब मानसिंह को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आते हुए मानसिंह ने कहा मैं युद्ध के मैदान में तेरा और तुम्हारा पिताजी का पेट सही कर दूंगा। तब अकबर ने थालियां थूलियां भगा दी और भगा कर जाने लगा। तब अमरसिंह ने पीछे से कहा अंकल आपने क्या कहा, पेट आप हमारा युद्ध के मैदान में सही करोगे तो अपने फूफा जी को भी साथ लाना। फूफा जी कौन? अकबर, क्योंकि जो अमरसिंह के पिता भगवंत दास जी की बहन को अकबर से विवाह किया हुआ था, इसलिए मानसिंह की बुआ जी लगती थी, ठीक है। तो ये बातचीत हुई और मानसिंह ने अकबर के पास जाकर कहा कि मैं उन दोनों को युद्ध के मैदान में देखूंगा। उन्होंने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो ठीक है। तो इन मानसिंह के पिता का नाम था भगवत दास आए थे नंबर 3 पर दूत बनके। ये आए थे सितंबर 1573 को। सितंबर 1573 को आए और ये महाराणा प्रताप से जाकर मुलाकात की कि महाराणा प्रताप है, मैं अकबर का सेनापति हूँ और अकबर की सेना का एक सदस्य हूँ, तो आपसे यही निवेदन है कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, क्योंकि अकबर के पास लाखों की सेना है और आप उससे मुकाबला नहीं कर सकोगे। तब महाराणा प्रताप ने कहा कम से कम आपका इतना योगदान होना चाहिए कि आप हमें सपोर्ट करो, लेकिन आप हमें सपोर्ट न करके किसे सपोर्ट कर रहे हो? मुगल बादशाह अकबर को। लेकिन मैं आज आपको कहता हूं कि मैं आपके झंडे के पीछे लड़ लूंगा, यानी आमेर के राजा आप भगवंत दास आपके नीचे लड़ सकता हूं, लेकिन मुगली सेना यानी कि अकबर के पीछे न मुझसे आज लड़ा जाएगा न मुझसे कल लड़ा जाएगा। मैं आपके नीचे लड़ सकता हूं, यानी मैं आपके साथ लड़ सकता हूं। आप भगवत दास जी आप आज ही युद्ध का ऐलान कर दीजिए, मैं आपके लिए अपना जीवन त्याग दूंगा, यानी कि आपके लिए गुलामी कर लूंगा, लेकिन मैं मुगलों की गुलामी हर किसी से बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो भगवत दास जी नहीं माने। तब महाराणा प्रताप ने कहा कभी बेटा आता है कभी बाप आता है, अपने घर रहा करो ना, क्यों आते हो यहाँ। तब क्या नंबर 4 पर कौन आए? टोडरमल जी वित्त मंत्री थे और दिसंबर 1573 को आए थे। दिसंबर 1573 को आए और 73 को आए आकर कहा कि सीधा मिले किससे? महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप से मिलकर कहा कि महाराणा प्रताप मैं तो आपको अपना छोटा भाई मानता हूँ। हकीकत की बात यह है कि अकबर के पास अथाह धन पड़ा है, वो 200-300 वर्षों तक लड़ सकता है, लेकिन आप धन कहाँ से लाओगे? तब महाराणा प्रताप ने कहा कि मेवाड़ के अभी भामाशाह मरे नहीं है, उन्हें वो कहीं ना कहीं हमारी मदद कर ही देंगे। तुम धन की चिंता मत करो और अपने जाकर अकबर को कह देना कि युद्ध के लिए तैयार रहे, ठीक है।
तब क्या है महाराणा प्रताप ने कहा कि टोडरमल जी, आपको जितने दिन मेवाड़ में रुकना है उतने दिन रुकिए, आपकी अच्छे से फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आप बढ़िया तरीके से रुक सकते हो मेवाड़ में। तब क्या हुआ, टोडरमल जी गए तो यहाँ पर बहुत सहनशीलता तो दिखाई अकबर ने, लेकिन क्या है व्यक्ति की कब तक सहनशीलता दिखाएगा। तब आखिरकार वो दिन आया 18 जून 1576 या 21 जून 1576 गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ठीक है। तो वो दिन आया हल्दी घाटी का युद्ध। दोनों तरफ दो टीमें बटी हुई थी। एक टीम थी अकबर की टीम, दूसरी तरफ थी महाराणा प्रताप की टीम। तो दोनों ही टीम में लगभग बराबरी का मुकाबला रहने वाला था, लेकिन अकबर की टीम थोड़ी सी भारी थी, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20-30 हजार की संख्या में सैनिक थे, और यहाँ पर महाराणा प्रताप की टीम में लगभग 5-6 हजार के सैनिक थे। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की टीम थोड़ी सी भारी दिखाई दे रही थी। महाराणा प्रताप की टीम में थे सेनापति कौन थे, मानसिंह। पहली बार सेनापति बने थे, कौन पहली बार सेनापति बने किसी युद्ध में, पहली बार सेनापति बने और पहली बार इन्होंने इस हल्दी घाटी की युद्ध में नेतृत्व किया, ठीक है। अकबर तो अजमेर तक आया, फिर बाद में वो अजमेर में ही रह गया। और अकबर की तरफ से एक व्यक्ति था असफ खान ने भी नेतृत्व किया इस युद्ध का। आगे बात करें तो यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जो टीम थी उसमें कौन कौन थे। तो पहला व्यक्ति था कृष्णदास चुंडावत, ठीक है। कृष्णदास चुंडावत सलूम्बर का रहने वाला था। और नंबर 2 पर कौन था, राम सिंह तोमर से महाराणा प्रताप की बहन का विवाह भी किया गया था, इसलिए ये था ग्वालियर का राम सिंह तोमर। नंबर 3 पर था हाकिम का सूर था। ये वास्तविकता में देखे तो वास्तविकता में ये सूरवीर व्यक्ति था, सूर ऐसे ही नहीं है, सूरवीर व्यक्ति था। ये अफगानी सेना का नेतृत्व किया था। और नंबर 4 पर था राणा भुंजा पहली सेना का नेतृत्व किया था। और ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध कहाँ हुआ था ये देख लीजिए। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है गोगुंदा की पहाड़ी, ठीक है। ये यहाँ पर है गोगुंदा की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पर है खमनौर की पहाड़ी। यहाँ एक है बीच में संकरा रास्ता, वहां से क्या है पीली मिट्टी है, इसलिए यहाँ हल्दी घाटी नाम पड़ा। तो यहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था बीच में, यहाँ पर है पहाड़ और यहाँ पर है खुला मैदान, ठीक है। तब क्या हुआ कि मेवाड़ी सेना और मुगली सेना दोनों आमने सामने आ गए, और लगभग मेवाड़ी सेना की संख्या तो कम लग रही थी और मुगली सेना की संख्या ज्यादा लग रही। इस युद्ध में इतिहासकार बदायूनी खुद आया हुआ था, एक सोल्जर रूप में, एक सैनिक रूप में लड़ने के लिए। तो इन्होंने अपने जो पुस्तक है उसमें बताया कि किस प्रकार से मेवाड़ी सेना ने हम पर आक्रमण किया और हमारी क्या स्थिति हुई। तो बात करते हैं उनमें। तो बदायूनी ने अपनी पुस्तक में बताया कि मेवाड़ी सेना का पहला अटैक इतना खतरनाक था कि हम लगभग 16 किलोमीटर पीछे भाग गए। कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर हम पीछे भाग गए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों से मेवाड़ी सेना ने जब कहा तीरों से युद्ध किया, तब मुगली सेना पीछे भागने लगे। तब क्या था, मेवाड़ी सेना भी उनके पीछे भागने लगी। ये जो दर्रा था, इस दर्रे से पास करके ये आ गए मैदान में। यहाँ पर है मुगली सेना, ये है मेवाड़ी सेना, दोनों मैदान में आ गए। अब मुगलों सेना के पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी थी कि इनसे लड़ाई कर सके। तब क्या था, वो पीछे भागने लगे। तब यहाँ पर एक सैनिक था, क्या नाम था, मिहत्तर खां नाम का एक सैनिक था। इस सैनिक ने क्या किया, इस सैनिक ने कोड़ी अफवाह फैला दी कि भागो मत, अकबर आ रहा है, भागो मत, अकबर आ रहा है। तो सैनिकों ने ये सुना, तो सैनिकों ने जाना कि भागने से कोई फायदा नहीं है, अकबर अपनी सेना, बड़ी सेना लेकर आ रहा है, इसलिए
क्या करे अकबर, वैसे भी हमें वहां जाते ही सूंड तो ऐसे ही देगा, तो कुछ ना कुछ लड़ लड़ लिया जाए। तब क्या है, दोनों दोनों जो मेवाड़ी सेना और मुगलों की सेना आपस में लड़ने लगी। तो यहाँ पर एक मानसिंह था। मानसिंह अपने हाथी कौन था? मानसिंह का हाथी था मर्दाना। मर्दाना हाथी के साथ लड़ रहा था वो। तब वह महाराणा प्रताप ने मानसिंह को देखा और मानसिंह को देखकर कहा, अरे ये आमेर वाले यहाँ पर सेनापति कर रहे, ये तो आदेश दे रहा है और इन्होंने मेरा साथ नहीं देकर अकबर का साथ दिया। महाराणा प्रताप ने अपना भाला लिया और भाला सीधा फेंका किसकी तरफ? मानसिंह की तरफ। मानसिंह अच्छा सेनापति था, वो क्या था, वो नीचे हो गया और भाला ऊपर से निकल गया। भाला ऊपर से निकलने के बाद क्या हुआ कि महाराणा प्रताप अपनी घोड़े चेतक को मानसिंह की तरफ ले गए। आसपास सिक्योरिटी भी थी, उनको काट पीट कर ले गए अपने पास घोड़े को, और घोड़े को मर्दाना जो हाथी था उसके ऊपर दोनों पैर ऊपर दे दिए और दो पैर नीचे दो पैर ऊपर। तो उनको मारने के लिए जब गया तब सेनापति मानसिंह बहुत चालाक व्यक्ति था। उसने अपने जो हाथी था उसके ऊपर उसके सूंड के ऊपर एक चाकू लगा रखा था। उस चाकू से चेतक जब नीचे उतर रहा था तब उसके दोनों पैर कट गए। पैर कटने की वजह से चेतक हिल डुल नहीं सका। तब महाराणा प्रताप ने नीचे देखा और नीचे देखा तब वहां पर चेतक के दोनों खुर कटे हुए थे। तब महाराणा प्रताप ने सोचा कि किसी भी तरीके से घोड़े को यहाँ से बाहर ले जाना पड़ेगा। तब महाराणा प्रताप क्या थे, चेतक को उस युद्ध भूमि से बाहर ले जाया गया और जो महाराणा प्रताप का राज चिन्ह था वो राज चिन्ह लेकर कौन लड़ा? झाला बीदा। झाला बीदा कह सकते हो, और झाला बीदा लड़ा। झाला बीदा भी कह सकते हो, झाला मान भी कह सकते हो, माननीय नाम है, ठीक है। झाला बीदा लड़ा और बहुत वीरता से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हो गया। तब महाराणा प्रताप चेतक को ले गए और बलीचा गांव आता है, बलीचा गांव में चेतक ने दम तोड़ दिया और वहां पर चेतक की समाधि स्थल भी बना हुआ है। तो क्या हुआ कि युद्ध रुककर मेवाड़ी सेना जो मुगल की जो सेना थी वो चली गई गोगुंदा में। उन्हें अभी भी डर लग रहा था कि महाराणा प्रताप कहीं हम पर फिर से अटैक न करते। तो धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगले पार्ट नंबर 3 में इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम कैलाश कोतरा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।